आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का तीसरा लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तीसरा लेक्चर में पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक है सर आयोनाइजेबल इन नेचर। अब सर आयोनाइजेबल इन नेचर को पहले समझने से पहले हमको एक चीज़ पहले समझना पड़ेगा। तो क्या कहता है सर, हेंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड चेंज। अब सर डिफरेंट पीएच में एमिनो एसिड का क्या होता है सर, स्ट्रक्चर चेंज होता है। रीज़न क्या है, रीज़न है कि आयोनाइजेबल इन नेचर है, इसीलिए डिफरेंट पीएच में एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर भी क्या होता है सर, चेंज होता है। अब सर बात करेंगे यहाँ पर क्या सर, ये बेस है और ये क्या सर है, एसिड ग्रुप है। ये चेंज क्योंकि आयोनाइजेबल इन नेचर। अब सर नेचर क्या होता है, एसिड का नेचर क्या होता है सर, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है सर, और बेस का नेचर क्या है, वो गेन करता है सर, आयंस को क्या करेगा, गेन करेगा। अब सर यहाँ पर बताएंगे स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। सोचिए पहला वाला स्ट्रक्चर सर, पहला वाला स्ट्रक्चर क्या कर रहा है सर, ये सर चीज़ को लॉस कर रहा है सर, मतलब ये एसिड है और एसिड अपना आयंस का लॉस कर रहा है सर। तो मतलब एसिड यहाँ पर क्या हो रहा है सर, लॉस हो रहा है। क्या लॉस हो रहा है सर, H+ आयंस लॉस हो रहा है। अब सर इधर आ जाएंगे, इधर अगर बात करेंगे यहाँ पर सर देखिए ये तो अपना लॉस नहीं करेगा, लेकिन सर बेस क्या कर रहा है सर, H+ आयन क्या कर रहा है सर, गेन कर रहा है। तो बेस क्या कर रहा है सर, आयन को गेन कर रहा है, और एसिड यहाँ पर क्या कर रहा है सर, यहाँ पर लॉस कर रहा है सर आयंस को। और इस तरह से ये जो सिंबल आपको दिख रहा है सर, ये सिंबल क्या सर, इंटर कन्वर्टेबल, दे आर इंटर कन्वर्टेबल। तो अब सर यहाँ पर एसिड या बेस में क्या सर, चेंजिंग होने से कहीं ना कहीं एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। अब सर इसको हम अगर इसका बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था सर, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज था। लेकिन सर यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हैं सर, यहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हैं। सोचिए कि ज्यूटर आयंस किसको कहेंगे सर, ये COOH अपना H का कर लॉस करेगा सर, ये अपना H को छोड़ रहा सर, क्योंकि एसिडिक एसिड है, एसिड क्या करेगा, लॉस करता सर आयंस को। और वही आयंस अगर सर ये बेस के द्वारा गेन कर लिया जाता है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं डाइपोल आयंस। डाइपोल मतलब दो पोल बना रहा सर, नेगेटिव पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। और इसके साथ साथ हम क्या कह सकते हैं, ज्यूटर आयंस। क्या कहेंगे सर, ज्यूटर आयंस। ज्यूटर आयंस किसको कहेंगे, जहाँ पर वन आयंस क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा। तो सोचिए कि ये वाला आयंस क्या सर, पॉजिटिव है, और एक आयंस क्या होगा सर, नेगेटिव होगा, इधर नेगेटिव है। तो इसी टाइप का स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं ज्यूटर आयंस। नेक्स्ट पेज में सर हम लोग देखेंगे। अब सर यहाँ पर बात करते हैं प्रोटीन क्या है सर। आप लोग को एमिनो एसिड के बारे में पढ़ाए थे सर। एमिनो एसिड क्या होता है, एमिनो एसिड एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स है सर। अब सर बहुत सारा एमिनो एसिड जुड़ता है। अब सर बहुत सारा एमिनो एसिड अगर जुड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे सर, प्रोटीन बनाएंगे। तो अब सर प्रोटीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रोटीन क्या है सर, तो प्रोटीन है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। प्रोटीन क्या सर, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब सर ये रिटेंटेड होगा सर, क्यों होगा, क्योंकि सर ये छनाएगा नहीं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो अगर डिसॉल्व नहीं होगा, सॉल्युबल नहीं होगा, किसके साथ सॉल्युबल नहीं होगा सर, एसिड के साथ सॉल्युबल नहीं होगा, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, इनसॉल्युबल पोल। तो प्रोटीन एक क्या है सर, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होगा सर, रिटेंटेड होगा, और ये सर एसिड ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ ये घुलेगा नहीं, इसलिए एसिड इनसॉल्युबल पोल कह सकते हैं। अब सर प्रोटीन किससे बनते हैं, तो प्रोटीन दो तरह के बनेगा सर। अगर बनेगा किससे बनेगा, तो मोर देन 10,000 डेल्टोन, अगर 10,000 से अधिक डेल्टोन होगा तो भी सर प्रोटीन बनेगा। और एक कंडीशन सर, अगर 100 से ज़्यादा एमिनो एसिड जुड़ जाते हैं उसको भी सर हम लोग क्या कह सकते हैं, 100 से अधिक अगर एमिनो एसिड जुड़ जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे सर, उसको हम कहेंगे प्रोटीन। अब सर यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर कंडीशन 100 से अधिक अगर एमिनो एसिड जुड़ेगा तो उसको हम क्या कहेंगे सर, प्रोटीन। अगर सर 10,000 से ज़्यादा उसका क्या होगा सर, वेट होगा, उसको हम क्या कहेंगे सर,
प्रोटीन कहेंगे। अब सर बताएंगे लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का क्या होगा सर? लीनियर चेन होगा। लीनियर चेन किसको कहेंगे? सपोज दैट ये एक एमिनो एसिड है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करते करते क्या चलते रहेगा। तो ऐसे करके अगर चलते रहेगा तो ये एक लाइन में है सर। एक लाइन में अगर एमिनो एसिड, बहुत सारा एमिनो एसिड जुड़ता है तो उसको हम क्या कहेंगे सर? लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड। जहाँ पर हम सर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एमिनो एसिड पहले जुड़ा है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब सर इसमें क्या कह सकते हैं? दे आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। सोचिए कि ये सर एक एमिनो एसिड है और ये दूसरा एमिनो एसिड है, ये तीसरा एमिनो, चौथा, पांचवा। अब सर ये एक और दो बीच के जोड़ना होगा सर। एक और दो के बीच में एक सर बॉन्ड लगाएंगे, उस बॉन्ड का नाम क्या होगा सर? पेप्टाइड बॉन्ड। तो मतलब क्या सर? एक एमिनो एसिड दूसरा एमिनो एसिड से जुड़ेगा बाय दी पेप्टाइड बॉन्ड, फिर तीसरा एमिनो एसिड 4 नंबर एमिनो एसिड के साथ जुड़ेगा पेप्टाइड बॉन्ड, फिर 4 नंबर एमिनो एसिड 5 नंबर एमिनो एसिड से जुड़ेगा तो बाय दी पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब यहाँ पर क्या होता है सर? दे आर लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। अब सर कहेंगे इसको हम लोग हेट्रोपॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड कहते हैं। हेट्रोपॉलीमर क्यों कहेंगे? क्योंकि सर आप लोग का प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था कि ऐसा 20 एमिनो एसिड है जो प्रोटीन बनाने के लिए सर क्या करते हैं? काम आते हैं। तो सर यहाँ पर ये नहीं है कि एक तरह का एमिनो एसिड जुड़ेगा तो प्रोटीन बनाएगा। सोच लीजिए कि आप लोग को एसेंशियल एमिनो एसिड के बारे में पढ़े हैं, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड के बारे में पढ़े हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया सर? एलेनिन आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। तो तरह तरह का एमिनो एसिड जुड़ेगा। तो तरह तरह एमिनो एसिड जुड़ेगा, उसका हम क्या कहेंगे सर? हेट्रोपॉलीमर। उसको हम क्या कहेंगे सर? हेट्रोपॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है। अब सर यहाँ पर क्या करेंगे? ये जो है, अब सर एक एमिनो एसिड दूसरा एमिनो एसिड से जुड़ेंगे बाय दी पेप्टाइड बॉन्ड। अब सर पेप्टाइड बॉन्ड जो जोड़ेंगे सर, अगर हम इसको हम क्या कहेंगे सर? इसको हम लोग जोड़ रहे हैं। तो जब जोड़ेंगे सर एक H2O को क्या करना पड़ेगा सर? डिहाइड्रेज, मतलब उड़ाना पड़ेगा। तो जब भी सर एक पेप्टाइड बॉन्ड में एक पानी सर उड़ जाएगा। तो ऐसे ऐसे अगर 10 गो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा या 20 गो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा या 30 पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो उसमें सर 30 H2O को उड़ाना पड़ेगा। अगर 100 पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो 100 H2O को आपको उड़ाना पड़ेगा। तो सोचिए सर एक एमिनो एसिड है सर C, यहाँ पर देखिए ये एक एमिनो एसिड है और ये सर दूसरा एमिनो एसिड है। तो पहला एमिनो एसिड और दूसरा एमिनो एसिड के बीच में हम क्या करेंगे सर? जोड़ा लगाएंगे। जब भी सर जोड़ा लगाएंगे तो यहाँ पर सर क्या होगा सर? हमको एक H2O को रिलीज करना है। तो मतलब क्या कहेंगे सर? डिहाइड्रेशन करेंगे। पानी को क्या करेंगे सर? डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा। मतलब एक H2O यहाँ से उड़ाना पड़ेगा। अब H2O कहाँ से लेंगे? इधर से लेंगे OH, H2O। अब सर इधर से ले लेंगे OH और इधर से एक H लेंगे। तो एक H इधर से, एक H इधर से, H2 हो गया और एक O इधर से। तो H2O मेरा एक क्या हो गया सर? डिहाइड्रेशन हो गया। अब सर इसी को हम क्या कहेंगे सर? डाइपेप्टाइड। इसी को हम क्या कहेंगे सर? डाइपेप्टाइड। अब सर यहाँ पर अगर हम एक H2O को उड़ा रहे हैं तो उसका फिगर क्या होगा सर? देखिए यहाँ पर खाली क्या बचेगा सर? CO। बाद बाकी इधर जितना भी है सर सेम लिख देंगे। तो यहाँ तक हम सर सेम लिख दिए हैं। अब सर इधर बचा C और O। ठीक है। अब सर इसके साथ हम बॉन्ड करेंगे। बॉन्ड करने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा सर? एक H ले लिया गया है तो एक H बचेगा और N बचेगा। तो यहाँ पर सर N है और एक H है। बाद बाकी इधर भी सर सेम लिख देंगे। तो इस वाला, ये वाला पोर्शन को हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। इस वाला पोर्शन को हम क्या कहेंगे सर? पेप्टाइड बॉन्ड। चाहे तो इसको भी हम कह सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, जहाँ पर CO बॉन्ड करेगा NH के साथ, CO बॉन्ड करेगा सर NH के साथ। अब इसको भी सर हम लोग क्या कह सकते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। अब सर बॉन्ड बनाना नहीं होगा सर, बॉन्ड को वैलेंसी पूरा करना होगा। कार्बन का वैलेंसी क्या होता है सर? 4 होता है। कार्बन का वैलेंसी क्या होगा सर? 4। तो कार्बन का वैलेंसी हम लोग कैसे पूरा करेंगे? देखिए इधर 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का वैलेंसी यहाँ पर पूरा हो गया है। दैट मीन्स ये सही है। अब सर क्या करना पड़ेगा सर?
दूसरा में ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी पूरा करना है, तो ऑक्सीजन का सर देखिए यहाँ पर 2 वैलेंसी पूरा हो रहा है, तो ये भी सर ये भी पूरा हो गया है। अब सर बोलेंगे हाइड्रोजन का सर क्या होता है सर, 1 वैलेंसी होता है। इधर देखिए हाइड्रोजन का क्या है सर, 1 वैलेंसी पूरा हो गया। अब सर करेंगे सर ये जो N है, N का भी सर 3 वैलेंसी पूरा करना है, तो देखिए 1 2 3, मतलब नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन चारों का वैलेंसी सर हम लोग को देखना कि पूरा हुआ कि नहीं हुआ है। तो सर यहाँ पर कार्बन का 4 वैलेंसी हम पूरा कर दिए हैं, ऑक्सीजन का भी 2 वैलेंसी हम पूरा कर दिए हैं, हाइड्रोजन का सर 1 वैलेंसी पूरा कर दिए हैं, नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी हम सर यहाँ पर पूरा कर दिए हैं। कहीं ना कहीं इसी को हम क्या कहेंगे सर, पेप्टाइड बॉन्ड। अब सर इसको अगर हम लोग डेफिनेशन क्या करेंगे, अगर बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड का डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन क्या कैसे लिखेंगे, जब सर COOH ऑफ 1 एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड का COOH मतलब एसिडिक ग्रुप लेंगे और उसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे सर, NH2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अब सर नेक्स्ट NH2 किसका का सर, नेक्स्ट एमिनो एसिड का NH2 होगा। अब सर जब ये दोनों का रिएक्शन होगा तब सर एक क्या होगा सर, पानी को हमको क्या करना पड़ेगा सर, रिमूव करना पड़ेगा, और इसी प्रोसेस को हम कहेंगे सर पेप्टाइड बॉन्ड। तो अगर कहेंगे COOH ऑफ 1 एमिनो एसिड रिएक्ट विद द NH2 ऑफ नेक्स्ट एमिनो एसिड बाय रिमूवल ऑफ H2O इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। ये सर डेफिनेशन है पेप्टाइड बॉन्ड का। अब सर कहेंगे सर यहाँ पर डाइपेप्टाइड का है, यहाँ पर आप लोग को क्या बताए थे सर, यहाँ पर क्या बताया सर, डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड क्या होता है, जब 2 चीज़ जोड़ रहे हैं सर, अब उसमें अगर 3 जुड़ेगा तो ट्राई हो जाएगा, 4 जुड़ेगा तो टेट्रा हो जाएगा, अगर बहुत सारा एमिनो एसिड जुड़ेगा तो उसको क्या कहेंगे सर, प्रोटीन कहेंगे। अब सर बात करते हैं, यहाँ पर एक एमिनो एसिड ले लिए, फिर दूसरा एमिनो एसिड, फिर तीसरा एमिनो एसिड। तो सर अब बात करते हैं, ये सर मेरा एक पेप्टाइड बॉन्ड है, ये भी मेरा एक सर क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। अब यहाँ पर 2 चीज़ आपको समझना पड़ेगा। पहला चीज़ क्या है सर, पहला चीज़ है कि फर्स्ट एमिनो एसिड मतलब ये वाला पहला एमिनो एसिड का जो NH2 वाला है उसको हम कहेंगे एन टर्मिनल, उसको हम क्या कहेंगे सर, एन टर्मिनल, इसको हम क्या कहेंगे सर, एन टर्मिनल। और एन टर्मिनल क्या होता है सर, फ्री होते हैं। एन टर्मिनल क्या होते हैं सर, फ्री होते हैं। फ्री मतलब इस अगर हम चाहेंगे कि दूसरा एमिनो एसिड को हम जोड़ें तो यहाँ से हम जोड़ सकते हैं, एन टर्मिनल से हम दूसरा एमिनो एसिड को हम लोग जोड़ सकते हैं। अब सर बात करेंगे लेफ्ट हैंड, इसको कैसे, इधर सर हम क्या है, ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेकिन सर ये राइट और ये लेफ्ट है, लेकिन सर अगर हम ऐसे घूम जाएंगे तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो बोर्ड के और सर मेरा अगर फेस रहेगा तो इस टाइप क्या है सर, मेरा लेफ्ट हैंड है, और इस टाइप क्या है सर, मेरा राइट हैंड है। तो इस टाइप से अगर हम लिखेंगे तो इसी तरह ना लिखेंगे तो ये मेरा क्या होगा सर, लेफ्ट हैंड। तो मतलब एन टर्मिनल जो होगा उसको हम लोग लेफ्ट हैंड भी कह सकते हैं, और यहाँ से हम लोग क्या, हम लोग एमिनो एसिड को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एमिनो एसिड को क्या कर देंगे सर, ऐड कर देंगे। अब सर इधर वाला को क्या कहेंगे सर, COOH को क्या कहेंगे सर, सी टर्मिनल। इधर है सी तो सी टर्मिनल, इधर एन है तो एन टर्मिनल। अब सर सी टर्मिनल भी फ्री होते हैं सर, सी टर्मिनल भी क्या होते हैं, फ्री होते हैं। अब सर इसको हम क्या कहेंगे सर, इधर क्या है सर, राइट हैंड है तो इसको क्या कहते हैं, राइट एंड। इधर से भी अगर हम चाहेंगे तो एमिनो एसिड को हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब सर बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होगा सर, 4 तरह का होगा। पहले सर प्राइमरी प्रोटीन, दूसरा क्या होगा सर सेकेंडरी प्रोटीन, तीसरा क्या होगा सर टर्शियरी प्रोटीन, अब सर चौथा क्या होगा सर क्वाटरनरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन क्या होगा सर, प्राइमरी प्रोटीन क्या होगा सर, ये सर लीनियर में रहेगा, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं सर, एक एमिनो एसिड, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब सर इस एमिनो एसिड अगर प्राइमरी प्रोटीन है उसका लीनियर में रहेगा प्रोटीन,
लीनियर में रहेगा तो हम लिख सकते हैं लीनियर सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, एक लाइन में रहेगा। वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं सर, पोजिशनल इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं। अगर आप लोग को सर कहा जाएगा सबसे पहला एमिनो एसिड कौन सा है, तो हम बता सकते हैं ये वाला है सर सबसे पहला एमिनो एसिड। अगर यहाँ पर हम कहेंगे सबसे लास्ट एमिनो एसिड कौन सा है, तो हम बोल सकते हैं ये वाला है। सर बीच का 2 एमिनो एसिड बात करेंगे तो ये सर बीच का 2 एमिनो एसिड है। इजीली सर हम लोग पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ द एमिनो एसिड, पोजीशन को बताते हैं। इसमें हम सर पोजीशन को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन और सर यहाँ पर क्या होता है सर, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। सोचिए कि एक अमीनो एसिड है, दूसरा एमिनो एसिड के साथ जुड़ रहा है बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, फिर दूसरा तीसरे के साथ जुड़ेगा बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, और ये क्या सर लीनियर होता है, और यहाँ पर हम लोग ईजिली पोजिशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन सर अगर सेकेंडरी प्रोटीन का बात करेंगे तो ये क्या होता है सर, यही वाला प्रोटीन घूम जाता है, रोटेट हो जाता है, घूमते घूमते। स्प्रिंग नहीं देखे हैं, स्प्रिंग की तरह ये घूमेगा सर। और सर इसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा। पेप्टाइड बॉन्ड होगा, यहाँ पर देखिए ये सर अगर थ्रेड को हम सीधा, इसको अगर हम सीधा कर देंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड रहेगा। लेकिन सर उसी को हम लोग अगर घुमा देंगे, एक पेन के ऊपर घुमा देंगे, तो घुमाने के बाद सर पेप्टाइड बॉन्ड भी है और सर क्या सर हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, लंबा हाइड्रोजन बॉन्ड भी है सर। तो ये जो लंबा आपको दिख रहा ना सर, ये क्या सर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये सर मेरा क्या है सर, हाइड्रोजन बॉन्ड है। और इसको हम क्या कहेंगे सर, अल्फा हेलिक्स। इसको हम क्या कहेंगे सर, ये स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे सर, अल्फा हेलिक्स। और ये इनके पास क्या होता है, इनके पास खाली क्या था सर, पेप्टाइड बॉन्ड था। इनके पास पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा। ये बीच से जो जुड़ा रहेगा सर। अब सर बात करेंगे, ये ऑलवेज क्या होता है सर, ऑलवेज राइट बैंड हेलिक्स। ये सर ऑलवेज क्या होता है सर, ऐसे घूमते हैं, राइट बैंड हेलिक्स इसको कहेंगे। इसको क्या कहेंगे सर, राइट बैंड हेलिक्स कहेंगे। अब सर इसका अगर दूसरा स्ट्रक्चर के बात करेंगे तो इसका बी प्लेटेड, बीटा प्लेटेड, मतलब इसका क्या होगा सर, अल्फा और बीटा। अब सर कहेंगे इसका अलग स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी सर, ये क्या सर, सेकेंडरी क्या है सर, प्रोटीन है। इनका सर अगर जब बॉन्ड करेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये पीला पीला जो आपको दिख रहा है सर, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। और इसको अगर सीधा कर देंगे तो वो क्या होगा सर, वो क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेगा। अब सर बात करेंगे टर्शियरी प्रोटीन के बारे में बात करेंगे सर। अब क्या बात करेंगे सर, टर्शियरी प्रोटीन। टर्शियरी प्रोटीन में क्या होता है सर, यहाँ पर भी सर एन टर्मिनल होगा और सी टर्मिनल होगा। अब सर यहाँ पर बात करेंगे लॉन्ग चेन सर, लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड का सर बहुत बड़ा चेन होता है सर, लॉन्ग चेन होता है। फोल्ड अपॉन इटसेल्फ, ये आपस में अपने आप सर क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है सर, आपस में अपने आप सर क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाते हैं। और इसके बीच में क्या हो सकता है सर, ऊलन बॉल। सर ऊल देखे ना, ऊल के बीचों बीच खाली खाली जगह होता है सर, ये ऊल के तरह आपस में क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। और ये सर ये टर्शियरी प्रोटीन कहाँ पर होते हैं सर, टर्शियरी प्रोटीन होगा सर एंजाइम में। अब सर बात करेंगे, ये 3D व्यू देते हैं सर, 3D व्यू। अब सर एक्टिव साइट किसको कहेंगे, यहाँ पर खाली खाली जगह आपको दिख रहा है ना सर, यहाँ पर खाली खाली जगह दिख रहा है सर, इसको हम लोग एक्टिव साइट भी कह सकते हैं या इसको हम लोग पॉकेट भी कह सकते हैं। खाली जगह जो है इसको हम लोग एक्टिव साइट या हम लोग पॉकेट के नाम से भी सर जानते हैं। अब सर नेक्स्ट बात करेंगे सर क्वाटरनरी प्रोटीन। क्वाटरनरी प्रोटीन क्या होता है सर, ये सर अल्फा और बीटा दो सर प्रोटीन है। अब सर अल्फा और बीटा प्रोटीन को हम लोग सर डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ते हैं। ये जो पीला कलर का आपको दिख रहा है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है सर, क्या है सर, डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब सर 2 और 3, 2 या 2 से अधिक 3D चेन ज्वाइंट बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये सर डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। और इसमें क्या होता है, अगर सल्फर अगर कम हो जाता है तो क्वाटरनरी प्रोटीन बनेगा ही नहीं। इनका सर 2 एग्जांपल आप लोग को बता रहे सर। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है सर, 2 अल्फा चेन होता है और 2 बीटा चेन होता है, और 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन आपस में जुड़ेगा बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब सर बात करेंगे इंसुलिन।
इंसुलिन क्या होता है सर? ये भी अल्फा प्लस बीटा चेन से बनते हैं। अब सर अल्फा चेन कितना होता है सर? 21 एमिनो एसिड। अल्फा चेन में 21 एमिनो एसिड होता है सर। और सर बीटा चेन में क्या होगा सर? 30 एमिनो एसिड। इसीलिए सर इंसुलिन का अगर टोटल बात करेंगे तो 51 एमिनो एसिड कहा जाएगा सर। क्या? 51 एमिनो एसिड। अब सर ये भी दोनों जुड़ेगा बाय द डबल सल्फाइड बॉन्ड। अब सर यहां पर दो क्वेश्चन है सर। अगर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल्ड बायोस्फीयर, पूरा बायोस्फीयर में अगर सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट अगर कोई भी प्रोटीन मिलेगा उसको क्या कहते हैं सर? रूबिस्को। रूबिस्को क्या है सर? ये सर कहीं ना कहीं बोलते हैं लुटने वाला गर्लफ्रेंड है सर। ये अगर O2 के पास ज़्यादा चीज़ रहेगा तो O2 के पास चिपक जाएगा, और CO2 के पास अगर ज़्यादा कुछ रहेगा तो CO2 के पास चिपक जाएगा। ये सर दलबदलू है। रूबिस्को क्या है सर? दलबदलू है। अब सर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन अगर बोलेंगे एनिमल वर्ल्ड में तो कोलेजन प्रोटीन। अब सर यहाँ पर आपको एनसीईआरटी बुक में 9.5 में सर ये सर फिगर आपको दिखेगा। कोलेजन क्या सर? इनका काम क्या सर? कोलेजन का काम क्या सर? इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। ये सर मैसेज का काम करता है। एक सेल से दूसरा सेल पे मैसेज जाते हैं, इंट्रासेलुलर मैसेंजर इसका काम है। कोलेजन का काम क्या सर? इंट्रासेलुलर मैसेंजर। और सर क्या सर? ट्रिप्सिन का काम क्या सर? यहाँ पर एंजाइम बनता है। इंसुलिन क्या सर? ये सर एक टाइप का केमिकल्स जिसको हम लोग हार्मोन्स कहते हैं सर। एंटीबॉडी क्या है सर? फाइट इन्फेक्शन, अगेंस्ट इन्फेक्शन से बचाएगा सर। ये सर रिसेप्टर क्या सर? रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्टर होता है, जैसे स्मेल, सुगंध। प्रोटीन मतलब रिसेप्टर जो बनता है सुगंध वाला रिसेप्टर, जो स्मेल में खराब गंध या अच्छा सुगंध आता है, ये डिपेंड होता है सर रिसेप्टर के ऊपर। स्मेल, टेस्ट, यहाँ पर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है, थर्मो रिसेप्टर होता है, फोटो रिसेप्टर होता है। जो भी रिसेप्टर के बात होगा सर वो भी प्रोटीन से बना होगा सर। अब सर GLUT, GLUT4, ये क्या होता है सर? ये सर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है सर। ग्लूकोज को क्या करेगा? ग्लूकोज का क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करेगा। कहाँ से? सेल पे। अगर सेल को ग्लूकोज चाहिए तो ये सर हेल्प करेगा ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब सर कहेंगे डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। सर प्रोटीन का डीनेचुरेशन कब होता है? डीनेचुरेशन क्या होगा? व्हेन प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू द फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल या केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होगा सर? अगर सपोज दैट प्रोटीन को अत्यधिक टेम्परेचर दे देते, सपोज दैट अंडा देखे ना, गर्मी के दिन में सर क्या होता है? अंडा सड़ जाता है क्योंकि टेम्परेचर उन पे ज़्यादा मिल जाता है। और या पीएच वैल्यू केमिकली या पीएच वैल्यू ज़्यादा हो जाता है या पीएच वैल्यू घट जाता है, उसमें भी डीनेचुरेशन ऑफ दी प्रोटीन हो सकता है सर। अब सर उसमें क्या होता है सर? हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो सकता है सर? गेट डिस्टर्ब्ड। वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होगा सर? डिस्टर्बेंस आएगा। तो सर अगर थर्ड लेक्चर आपको सही में समझ में आया तो प्लीज चैनल को क्या कीजिए सर? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सर आप लोग तो देख रहे ताकि दूसरा स्टूडेंट को भी सर देखने का मौका मिले।